कहते हैं जब तक विघ्नहर्ता का नाम न लिया जाए कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस दिन बप्पा ने पहली बार इस धरती पर जन्म लिया होगा वो क्षण कितना अद्भुत और पावन रहा होगा? क्यों इस दिन को विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी कहा जाता है? और क्यों पूरे भारत में लाखों श्रद्धालु ढोल ताशों की गूंज के साथ गणपति का स्वागत करते हैं? आज डिवाइन लाइफ टेल्स में हम उजागर करेंगे गणेश चतुर्थी के वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। इसके महत्व को समझेंगे, इसे मनाने की सही विधि जानेंगे और वो बातें भी जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न यानी दिन के मध्य समय में हुआ था। कहा जाता है जब भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश जी का सिर काट दिया था तो माता पार्वती प्रचंड रूप में आ गई। उनके क्रोध को शांत करने और संतुलन बहाल करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर प्रदान कर पुनः जीवन दिया। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और उन्हें गजमुख स्वरूप कैसे मिला तो हमारी पिछली वीडियो अवश्य देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस दिन स्वाति नक्षत्र था और चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान थे। इसी दिन से हम गणेश चतुर्थी का पर्व मनाते हैं। यही वह क्षण था जब गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ और वे समस्त ब्रह्मांड के विघ्नहर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इतिहास में गणेश उत्सव को केवल धार्मिक नहीं बल्कि लोक जागरण और एकता का प्रतीक माना गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय गणेश उत्सव राजशाही शान और सामूहिक शक्ति का प्रतीक था। उस समय यह पर्व केवल आस्था का नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य की शक्ति, संस्कृति और एकजुटता का प्रतीक बन गया था। राज दरबार और किलों में गणपति स्थापना होती थी और यह अवसर प्रजा व शासक दोनों को एक सूत्र में बांधता था। लेकिन समय बदला। मुगल और अंग्रेजी शासन के दौरान यह परंपरा धीरे धीरे घरों तक सीमित हो गई। लोग गणेश चतुर्थी मनाते तो थे लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं, केवल निजी पूजा तक ही इसका दायरा रह गया। लेकिन सन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, इसे नई दिशा दी। उन्होंने एक अद्भुत विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को संगठित करना आसान नहीं है। धार्मिक भावनाएं ही वह शक्ति हैं जो समाज को एकजुट कर सकती है। तिलक जी ने गणेश चतुर्थी को घर घर से निकालकर सार्वजनिक मंच पर लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने पहली बार इसे सामूहिक उत्सव का रूप दिया। गांव-गांव और शहर-शहर में गणेश पंडाल सजने लगे। ढोल ताशों और भजनों के साथ शोभा यात्राएं निकलने लगी। इन सार्वजनिक आयोजनों में केवल पूजा ही नहीं होती थी बल्कि देशभक्ति के गीत गाए जाते, लोगों को शिक्षा, संस्कृति और स्वतंत्रता का संदेश दिया जाता। इसी बहाने सामान्य जनता एक साथ इकट्ठा होती और अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूकता फैलती। तिलक जी ने गणेश उत्सव को भक्ति से जोड़कर देशभक्ति का महापर्व बना दिया। तभी से गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक एकता और स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन बन गई। गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त में बप्पा की स्थापना की जाती है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने मूर्ति को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में स्थापित करें क्योंकि यह दिशा समृद्धि और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि की स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि वे गणपति जी की शक्ति स्वरूप पत्नियां मानी जाती हैं। रिद्धि अर्थात समृद्धि और सिद्धि अर्थात सफलता। अगर मूर्तियां उपलब्ध न हो तो बप्पा के दाईं ओर कुमकुम और बाईं ओर हल्दी का तिलक लगाकर उन्हें रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जा सकता है। परंपरा में सुपारी से भी स्थापना की जाती है, जहां दाईं ओर की सुपारी पर कुमकुम और बाईं ओर की सुपारी पर हल्दी का तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार गणपति बप्पा के साथ रिद्धि और सिद्धि दोनों का घर में स्वागत कर पूजन पूर्ण माना जाता है। स्थापना के बाद होती है षोडशोपचार पूजा यानी भगवान की 16 चरणों में सेवा। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कर उन्हें आसन दिया जाता है। फिर उनके चरण धोए जाते हैं और अर्घ्य व आचमन अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद मधुपर्क, दूध, दही और शहद से उनका सत्कार होता है। फिर स्नान कराया जाता है
और नए वस्त्र व जनेऊ पहनाए जाते हैं। इसके बाद चंदन का तिलक, पुष्प, धूप और दीप अर्पित कर वातावरण को पवित्र किया जाता है। भोग में सबसे पहले बप्पा को उनका प्रिय मोदक अर्पित किया जाता है। साथ ही दूर्वा यानी 3 पत्तियों वाली घास और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। मोदक आनंद और संतोष का प्रतीक है, दूर्वा शीतलता का और लाल फूल ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। पूजा के अंत में पान और सुपारी अर्पित कर दीप आरती की जाती है। ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप कर गणपति की पूजा का आरंभ करें। फिर आरती करें और भक्ति भाव से भोग अर्पित करें। प्रतिदिन सुबह और शाम आरती करना न भूलें। कहा जाता है इस विधि विधान से की गई पूजा से बप्पा प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से हर विघ्न बाधा दूर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी पर जब घर या पंडाल में गणेश जी की स्थापना की जाती है तो उन्हें कितने दिन तक विराजमान रखना है, यह पूरी तरह से परंपरा और सुविधा पर निर्भर करता है। कुछ परिवार एक दिन ही बप्पा की पूजा कर उसी दिन विसर्जन कर देते हैं। कई लोग 3, 5 या 7 दिन तक गणपति को घर में रखते हैं। कुछ स्थानों पर यह अवधि 10 दिन तक होती है, जो सबसे लोकप्रिय और प्रचलित मानी जाती है। विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिनों तक पूरे समाज में ढोल ताशों, भजन कीर्तन और उत्सव का माहौल रहता है। ये पर्व अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ संपन्न होता है। उस दिन बप्पा को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर पुनः जल्दी आने की प्रार्थना करें। पूरे उत्सव के दौरान इन बातों का पालन करें। मूर्ति के सामने विवाद, कटुवचन और अपवित्र आचरण से बचें। रोज सुबह शाम दीप जलाकर गणेश जी की आरती करें। दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करें। विसर्जन तक मूर्ति की ओर पीठ न करें। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त पूरे मन और भाव से उनका स्मरण और व्रत करेगा, उसके जीवन से सभी दुख दरिद्रता दूर होगी और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी अवसर पर भगवान शिव ने गणेश जी को यह वरदान भी दिया कि वे देवताओं और मनुष्यों दोनों के बीच सर्वप्रथम पूज्य होंगे। भगवान शिव ने गणेश चतुर्थी व्रत की विधि भी बताई थी। उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखना चाहिए। इस दिन धातु, मूंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी स्थापना करनी चाहिए और उसकी पूजा चंदन, सुगंधित फूलों, धूप, दीप और भोग से करनी चाहिए। यह व्रत सभी के लिए बहुत फलदायी है। खासकर जो लोग उन्नति की इच्छा रखते हैं, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत करने से पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, रोगियों को आरोग्य की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी पर कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन घर को साफ सुथरा और पवित्र रखें, परिवार के साथ मिलकर पूजा करें और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। पूजा के समय भगवान गणेश की कथाएं सुनाना भक्तिभाव को और गहरा करता है। वहीं कुछ बातों से बचना भी जरूरी है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे मिथ्या दोष लगता है। क्रोध, आलस्य और विवाद से दूर रहना चाहिए। साथ ही मांसाहार और मदिरा का सेवन वर्जित है। पूजा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए और विसर्जन के बाद मूर्ति का कोई भी हिस्सा घर में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने से ही गणपति बप्पा की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। गणपति बप्पा हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, भक्ति और ज्ञान से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनका बड़ा मस्तक हमें बताता है ज्यादा सुनो और सोचो। उनका छोटा मुख हमें सिखाता है कम बोलो और सत्य बोलो। उनका बड़ा पेट हमें बताता है हर अनुभव को पचाना सीखो। गणेश चतुर्थी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि जीवन की सीख है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, श्रद्धा और भक्ति से हर विघ्न दूर हो सकता है। आज हमने जाना कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित क्यों है? क्यों कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देख लेने से मिथ्या दोष लगता है? अगली वीडियो में हम आपको सुनाएंगे
गणेश जी और चंद्रमा की रहस्यमयी कथा, जिसमें छिपा है एक ऐसा राज जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो जुड़े रहिए डिवाइन लाइफ टेल्स के साथ। सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।